बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। बेसिक सिलेक्शन जो है वो स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। और ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है जो आपने प्रीवियस पढ़ा, कॉजेज ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम पढ़ने के बाद। डायरेक्शनल सिलेक्शन में अगर आप देखें तो डायरेक्शनल सिलेक्शन के केस में एक्सट्रीम ट्रेट सेलेक्ट होता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में कोई एक एक्सट्रीम ट्रेट सेलेक्ट हो जाएगा जबकि दूसरा जो उसकी एक्सट्रीम है वो सेलेक्ट नहीं होगी या वो रिड्यूस करती जाएगी। इस केस में हम एग्जांपल पढ़ते हैं लिजर्ड्स की। फॉर एग्जांपल के लिजर्ड में लॉन्ग विगली टेल वो उनको स्नेक लाइक अपीयरेंस देती है और प्रेडेटर से उनको बचाती है, जबकि शॉर्ट टेल ये कैरेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। सो लॉन्ग टेल इस केस में फेवरेबल होगी और वो सिलेक्ट होती जाएगी। इट्स कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे। जबकि सेकंड केस में हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें जो मीडियम ट्रेट है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप, वो सिलेक्ट होती जाएगी, मीडियम ट्रेट। और जो एक्सट्रीम ट्रेट्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हमने टेल की बात की कि शॉर्ट टेल मेस अप द कैट्स बैलेंस, दैट्स व्हाई शॉर्ट टेल भी फेवरेबल नहीं है। और अगर बहुत लॉन्ग टेल होगी तो उससे भी वो ग्राउंड पे ड्रैग करेगी और उनको मूवमेंट में मसला हो सकता है। सो लॉन्ग टेल्स ड्रैग ऑन द ग्राउंड, दे आर आल्सो नॉट फेवरेबल। इस केस में मीडियम टेल्स वो बेस्ट ऑप्शन होगी और मीडियम टेल्स वो सिलेक्टेबल ऑप्शन होगी, वो सिलेक्ट होती जाएंगी, इंक्रीज करेंगी कैरेक्टर में। दैट्स वाई इसमें हम कहेंगे कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में मीडियम ट्रेड्स ये फेवरेबल ट्रेड्स कहलाते हैं। जबकि जो थर्ड है हमारे पास डिसरप्टिव। डिसरप्टिव सिलेक्शन के केस में हम कहते हैं जो मीडियम ट्रेड्स हैं दे आर लीस्ट सिलेक्टेड। मीडियम ट्रेड्स वो कम सिलेक्ट होते हैं, जबकि जो एक्सट्रीम ट्रेड्स हैं शॉर्टर और लॉन्गर टेल फॉर एग्जांपल। इसमें डिसरप्टिव सिलेक्शन में यहाँ पे हम बात करेंगे स्क्विरल्स की। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टेल हेल्प कीप देम प्रेडेटर्स अवे फ्रॉम कैचिंग यू ऑन द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड पे जो मूव कर रही होती हैं उनको लॉन्गर टेल्स के साथ मूव करना मुश्किल है, वो शॉर्टर टेल्स के साथ इजीली एस्केप कर सकेंगी ग्राउंड पे। तो शॉर्टर टेल्स डेवलप होंगी ग्राउंड डिवेलिंग स्क्विरल्स में। लेकिन अगर लॉन्गर टेल्स की बात करें तो जो ट्री ड्वेलिंग स्क्विरल्स होती हैं, लॉन्ग टेल्स आर गुड फॉर बैलेंस इन द ट्रीज, वो ट्री ड्वेलिंग स्क्विरल्स को हेल्प करेंगे। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स सेलेक्ट होंगी अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। लेकिन जो मीडियम टेल है वो इस केस में दोनों केसेस में हेल्प नहीं करी, असिस्ट नहीं करी। दैट्स व्हाई इस केस में दोनों एक्सट्रीम सिलेक्ट हो जाएंगी एंड सच सिलेक्शन इज कॉल्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसी की थोड़ी सी डिटेल हम आगे डिस्कस कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो ये तीनों टाइप्स की सिलेक्शन है। Nature selection occurs whenever some phenotypes are more successful at leaving offspring, having more offspring than the other phenotypes, and the tendency for nature selection to occur and upset Hardy-Weinberg equilibrium is selection pressure. Although natural selection is simple in principle, but it is also diverse in operation. There are three modes of selection: stabilizing selection है, directional है और disruptive selection है। ये हमने पहले भी इसकी जो है वो समरी डिस्कस की। इसी के हवाले से हम पहले स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हमने पढ़ा कि इन दिस केस जो both phenotypic extremes they are deleterious, and the third form of natural selection stabilizing जो हम पढ़ रहे थे पहले, it narrows the phenotypic range. इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स जो है उनका सिलेक्ट हो जाना ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एनवायरमेंटल constancy, new variation that arise or new combination of genes that occur are unlikely to result in more fitness than the genes that have allowed a population to survive for thousands of years. जो पहले से चल रहे हैं उनमें अगर कोई म्यूटेशन हो के एक्सट्रीम पे कोई ट्रेट डेवलप भी हो जाते हैं और वो ट्रेट अगर फेवरेबल नहीं है, वो लॉन्गर वे में आगे चल नहीं रहे, तो फिर इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स जो पहले से मौजूद थी उनके सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसी की एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में, इज द हॉर्सशू क्रैब लिमुलस which lives along the Atlantic coast of the United States. Comparison of the fossil record shows with the living forms indicate that this body form has changed little over 200 million years ago, और इन्होंने अपना साइज जो है वो उसी फॉर्म में मिडल ट्रेट में, इंटरमीडिएट ट्रेट में ही मेंटेन रखा है। Apparently, the combination of characteristics present in this group of animal is adaptive for the horseshoe crab environment. कि जिस एनवायरनमेंट में वे रहते हैं उनको करेक्टर फेवर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई और एक्सटर्नल करेक्टर्स या एक्सट्रीम करेक्टर्स डेवलप नहीं किए। डायरेक्शनल सिलेक्शन में जैसे कि हमने पहले भी बात की, किसी एक डायरेक्शन में
कोई ट्रेट अगर डिलीट होता जाए, डिलीटरेस इफेक्ट हो, और दूसरा ट्रेट अगर डोमिनेट कर जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन. In this response to this selection, the deleterious genes decreases in frequency and all other genes they increase in frequency. वो frequency में increase कर जाते हैं. Directional selection may occur when a mutation give rise to the new gene or when the environment changes to select against an existing phenotype. For example, industrial mannerism की यहाँ पे example है बड़ी famous, a classic example of directional selection. इंग्लैंड में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एग्जांपल ऑब्जर्व की गई कि फिनोटाइप ऑफ पेपर्ड मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया, ये जो राइट साइड पे शोन है, इसमें ग्रे कलर्ड मॉथ भी है और डार्क कलर्ड मॉथ भी अपीयर इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं आपको. इन द अर्ली 1800s a gray form made up about 99% of this population. कि जो लाइट कलर्ड या जो अर्ली पॉपुलेशन थी उसमें लाइट कलर्ड मॉथ डोमिनेट थे क्योंकि ट्री की बाग भी जो है वो लाइट थी, और डार्क कलर जो मॉथ थे वो बहुत कम थे उस पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि जैसे वो ट्री की बाग पे बैठते थे तो बर्ड्स को, उनके प्रेडेटर को बड़ी आसानी से नजर आ जाते थे. दैट फॉर्म स्टिल प्रीडोमिनेट्स इन नॉन इंडस्ट्रियल नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, कि वहां पे वो मौजूद है. फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में एक ब्लैक फॉर्म जो है उसने रिप्लेस कर दिया ग्रे फॉर्म को ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स. 50 सालों में ये वाली फॉर्म डोमिनेट होगी. क्यों? कि इंडस्ट्रियल जो मेलानिज्म थी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से इतनी ज्यादा ट्रीज के ऊपर वो स्मोक सी डेवलप होगी, डार्क कलर के जो सूट है वो जम गया कि ट्री की बाग भी डार्कन हो गई, और डार्क बैकग्राउंड के साथ अब इस तरह के जो मॉथ से वो बर्ड्स को मुश्किल से नजर आते थे और लाइट कलर्ड मॉथ आसानी से नजर आ जाते थे. फिर क्या हुआ कि ये वाली एक्सट्रीम जो लाइट कलर्ड मॉथ थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए और डार्क कलर्ड मॉथ जो उनकी सिलेक्शन हो गई. दे वर सिलेक्टेड अगेंस्ट दैट एक्सट्रीम. तो इस तरह से जब कोई एक एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रही है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, कि कोई एक फिनोटाइप खत्म होती जाए और दूसरी जो है फिनोटाइप खत्म जो है वो मौजूद रहे. The black moth contrasted with the lighter, ये वही बात जो हमने आप शेयर की. Early in the industrial revolution, however, factories used soft coal and spewed soot and other pollutants into the air. तो soot covered the tree trunks and killed the lichens where the moth rested. उससे क्या हुआ, बर्ड प्रेडेटर्स अब इजीली पिक कर सकते थे लाइट कलर्ड मॉथ को, ग्रे कलर्ड मॉथ को. 1950 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड बनाए, उसको कंट्रोल करने के प्रोग्राम्स बनाए. And as expected, the gray form of the moth has experienced a small but significant increase in the frequency. Another form of natural selection involves circumstances selected against individuals of an intermediate phenotype. Disruptive selection produces distinct subpopulation. ये आप देख सकते हैं कि जब डिसरप्टिव सिलेक्शन में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए, कम हो जाए, और दो एक्सट्रीम सेलेक्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं disruptive evolution, a disruptive form of evolution. Consider, for example, what could happen in a population of snails with a range of shell colors between white and dark brown and living in a marine type pool habitat with two background colors. अगर दो तरह के background colors हैं, for example sand है, एक sand का जो background color है और दूसरा white है, और rock है, outcroppings they are brown. तो जहां पे सैंड का जो है वो कलर है, वहां पे सैंड के कलर जैसे शेल या मोलस शेल वो ज्यादा सिलेक्टेबल हो गए, ज्यादा इजीली अपने आप को हाइड कर सकेंगे, प्रेडेटर से बच सकेंगे और वो सरवाइव करेंगे. और जहां पे रॉक की ब्राउन कलर की आउटक्रॉपिंग्स है, वहां पे ब्राउन कलर शेल जो स्नेल्स हैं या उनकी जो शेल्स है वो ज्यादा सरवाइव करेंगे. तो इस तरह से दो जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो दोनों जगह पे कैप्चर हो जाएंगी, दोनों जगह पे नजर आ जाएंगी, और दो एक्सट्रीम सिलेक्ट हो जाएंगी, डिप्लीटिंग और डिप्राइविंग द मिडल फिनोटाइप. सो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज टर्म्ड एज डिसरप्टिव सिलेक्शन. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप सो कि आपको डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव सिलेक्शन के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा.